जमींदारी शब्द का इस्तेमाल मूल रूप से मुगल साम्राज्य के दौरान हुआ। यह उस समय यह शब्द किसी प्रांत के सूबेदार के लिए प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश भारत में जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारत में लागू की गई थी, जहां ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार जमींदारों के नाम से जाने वाले बिचौलियों को भूमि का नियंत्रण देती थी। ये जमींदार राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते थे और ब्रिटिश अधिकारियों को राजस्व की एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे। अंग्रेज़ों ने जमींदारों को भूमि पर खेती करने वाले किसानों और औपनिवेशिक प्रशासन के बीच मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था। जमींदारों ने किसानों की कृषि उपज या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना ब्रिटिश सरकार के प्रति निश्चित राजस्व दायित्व बनाए हुए थे। इस प्रणाली ने शोषणकारी प्रथाओं को जन्म दिया, जिसमें जमींदार अक्सर काश्तकारों से अत्यधिक किराया वसूलते थे और उन पर भारी कर लगाते थे और उन्हें अपनी सेवाओं के भुगतान के रूप में राजस्व का एक हिस्सा अपने पास रखने की भी अनुमति थी। जमींदार आमतौर पर जमींदार अभिजात वर्ग या धनी व्यापारी होते थे, जिन्हें भारत में अपने शासन के शुरुआती दौर में अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। उनकी वफादारी और समर्थन के बदले में अंग्रेज़ों ने उन्हें ज़मीन पर काम करने वाले किसानों से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। जमींदार को अपनी मर्जी से किसानों को हटाने का भी अधिकार था, क्योंकि ब्रिटिश काल में उन्हें भूमि का स्वामित्व दिया गया था। स्थानीय किसान, जो पहले भूमि के मालिक थे, अब उन्हें किराएदार माना जाने लगा था। जब भी जमींदार अपनी उपज का अधिक हिस्सा मांगते थे, तो किसान को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय महाद्वीप में जमींदार मुख्यतः उच्च जाति के हिंदू थे, जिनमें ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और राजपूत शामिल थे। मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकांश बड़े जमींदार हिंदू उच्च जाति के थे। जमींदार भूमि के मालिक थे और वे किसानों से भूमि कर वसूलते थे। वे किसानों और शासक के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। जमींदारी अधिकार आमतौर पर वंशानुगत होते थे, अर्थात ये अधिकार परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहता था, जिसके फलस्वरूप आज भी कुछ बड़े जमींदार हैं। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।